सीताराम सीताराम। रामायण भाग 26। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक जगह पर ठहर नहीं सकते थे, वो गति रुक गई। शाप की गति रुक गई, क्योंकि भगवान के भजन भक्ति में ऐसी शक्ति है। मन के स्वाभाविक की निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे भले के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। हरे राम। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब है डेराही। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। समझते हैं नारद जी स्वर्ग के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपतिहिन लाज। सियावर रामचंद्र की जय। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उस समय कोयलें कूकने लगी और गुंजार भौरे करने लगे। काम की अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार कर मानकर हार बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि जी के चरणों को जा पकड़ा। सहित सहाय सभीत अति, मान हारी मन मैन। गह सी जाए मुन चरण, तब कह सुठ आरत बैन। सियावर श्री रामचंद्र की जय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्यारे वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर निवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सेवकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मन की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निवाया।
मुनि प्रशंस हरि सिर नावा। सीताराम सीताराम सीताराम। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को बहुत प्यारा समझकर, अति प्रिय जानकर इस तरह शिक्षा देते हैं। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, भले की बात बताई, परंतु नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। शंभु दीनोपदेश हित नहीं नारद हैं सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सियावर राम चंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास जी भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। बोले बेहसे चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, समझाया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले। मुंह रूखा और वचन कोमल। हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटे हैं मोह, मार, मद, मान। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। बेग सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। श्री राम जय राम, जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस
600 किलोमीटर, 1 योजन यानी 6 किलोमीटर, तो 100 योजन तो 600 किलोमीटर, इतना बड़ा एक नगर रचा। उस नगर की तरह तरह की रचनाएं, लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बिरची मगमहु नगर ते ही 7 योजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र की जय। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसकी असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। राजा शील निधि का वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की ऐसी सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नारायण नारायण। और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। आन देखाई नारद हैं भूपत राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को, गुणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि हो, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिए और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवर तब मेले जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल। पूर्ण कृपा। सीताराम। साथ संगत जी, आगे आप श्रवण करें भाग 27वां। जय श्री कृष्ण। सीताराम।